आज की हमारी कहानी का टाइटल है उल्लुओं ने बादशाह को खदेड़ा। बादशाह अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। उनके राज्य में एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें बहुत से जानवर तथा चिड़िया रहते थे। अकबर इस जंगल की रक्षा इसलिए करते थे ताकि उसके अतिरिक्त अन्य कोई आदमी इस जंगल में प्रवेश न कर सके। अकबर अक्सर इस जंगल में शिकार करने जाते थे। वह सुबह महल से निकलते और सारा दिन वहां गुजारने के पश्चात शाम को ही वापस महल लौटते थे। वह इस बात से निश्चित थे कि उनके सिवा कोई दूसरा राजा जंगल में प्रवेश नहीं करता है। एक सुबह अकबर जल्दी जागे और जंगल में शिकार पर जाने का निश्चय किया। उनके साथ कुछ दरबारी और एक बड़ी सेना भी थी। उनमें से एक बीरबल भी थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर बैठे कुछ उल्लुओं को देखा। वृक्ष पर दो समूहों में उल्लू बैठे थे। वे आपस में लड़ रहे थे। एक उल्लू बाहर निकला और दूसरे समूह के निकट जाकर लड़ने लगा, फिर वापस आ गया। इसके पश्चात दूसरे समूह के एक उल्लू ने भी ऐसा ही किया। अकबर उल्लुओं का यह स्वभाव देखकर बीरबल की ओर मुड़े और कहा, सुन चूतिए, देख तेरा भाई अपने बाप से जायदाद के लिए लड़ रहा है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, कहाँ है मेरा भाई? अकबर ने कहा, वह देख पेड़ पर बैठा है और अपने बाप से लड़ रहा है। बीरबल ने कहा, बादशाह, तुम एक चतुर आदमी हो। तुम्हें इंसानों की भाषा और सोच विचारों की अच्छी परख है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि तुम्हें जानवरों और चिड़ियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अकबर ने जवाब दिया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तू बता। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहाँपना, वह मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई तो बंदर है जो पेड़ पर इधर उधर घूमता रहता है। बादशाह ने पूछा, तो पेड़ पर वो उल्लू कौन है? वो दो अलग अलग जातियों के उल्लू हैं। इनमें से एक लड़की के घर के और दूसरे लड़के के पक्ष वाले हैं। वर पक्ष के पिता 40 जंगल दहेज में चाहते हैं और कन्या के पिता का कहना है कि इतना जंगल उनके पास नहीं है। लड़के का पिता इस बात से बहुत नाराज है कि अगर यह जंगल अभी दहेज में नहीं मिला तो भविष्य में भी नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने अपनी शादी में कितना दहेज लिया है? बीरबल शर्माया और बोला, साहब, मुझे दहेज में कुछ नहीं मिला क्योंकि उस समय मैं बेरोजगार था। यह सुनकर बादशाह जोर से हंस पड़े और बोले, उस समय नहीं, तू आज भी बेरोजगार है। खैर छोड़ो, उल्लू के बारे में आगे बताओ। लड़की के पिता ने कहा कि हमारे बादशाह जंगलों के काफी शौकीन हैं, इसलिए यह जंगल सिर्फ अपने लिए रखा है। भविष्य में वह और गांवों को नष्ट करेंगे और नए जंगलों में बदलेंगे। इस प्रकार वह दहेज में 50 गांव दे देगा। यही कारण है कि उल्लू के दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं। यह सुनकर अकबर चुप हो गए। कुछ देर के बाद उल्लुओं के झुंड ने बादशाह पर हमला कर दिया। बादशाह ने जैसे तैसे जंगल से भागकर अपनी जान बचाई। इसका बादशाह के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन के पश्चात उन्होंने शिकार पर भी जाना बंद कर दिया और दोबारा कभी शिकार पर न जाने की कसम खाई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।